आप सभी के मन में ये तो ज़रूर चल रहा होगा कि बीपीएससी टीआई 1 का जो है वो मेरिट लिस्ट सेकंड वो कब जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपके मन में ये भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं जिनका 1 नंबर से कम हो रहा था रिजल्ट, 2 नंबर से कम हो रहे थे या फिर 3 नंबर से कम हो रहे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या बीसी हो या फिर फीमेल कैटेगरी, सभी के मन में चल रहा होगा। और जैसे जैसे आपको इस तरह की जो खबर निकल के सामने आ रहा होगा कि इतने शिक्षकों ने अब तक योगदान नहीं लिया, इतने ही शिक्षक योगदान लिए, तो आपके मन में तो और भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जा रहे होंगे कि क्या मेरा सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बहुत ही कम समय में कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई 1 का जो सेकेंड में लिस्ट है वो कब तक जारी होगा और साथ ही साथ उसमें किन कैंडिडेट को हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो इस तरह की जो पेपर की कटिंग जो है कई दिन आपको देखने को मिला होगा कि ज़िले में अधिकतर जो शिक्षक है या फिर और भी अभ्यर्थी हैं वो योगदान नहीं ले रहे हैं विद्यालय में। पहले तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है काउंसलिंग ही नहीं करवाए और काउंसलिंग करवाने के बाद जब उसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो बहुत सारे लोग नियुक्ति पत्र नहीं लिए, और जब अब नियुक्ति पत्र ले लिए हैं तो अब वो विद्यालय में योगदान नहीं दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनका अलॉटमेंट भी हो चुका है जो विद्यालय मिलना था, लेकिन उसके बाद अब वो योगदान नहीं ले रहे हैं। यदि हम बात करें मुजफ्फरपुर ज़िले की तो अभी तक प्राइमरी से लेकर जब हायर तक की हम बात करें तो 1400 के करीब जो है वो कैंडिडेट अभी तक जो है अपना विद्यालय में योगदान नहीं लिए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आ रही है वो खास तौर पे हम बात करें 1 to 5 को लेकर। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है और उनका कहीं ना कहीं जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर या अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपने घर से ज़्यादा दूर पर उनका विद्यालय आवंटन हुआ है, वो लोग अब जो हैं विद्यालय योगदान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार जो सेकेंड मेरिट लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा वो कब। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि 30 नवंबर वो डेट है जब तक चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो पहले से कहीं कार्यरत हो या फिर हम बात कर ले नियोजित शिक्षक हो, उनको 30 नवंबर तक हर हाल में विद्यालय में योगदान लेना होगा। ऐसे में ये डेट लाइन आपको खास महत्वपूर्ण हो जाता है कि 30 तक शिक्षा विभाग जो है इंतजार करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट जो है योगदान ले रहे हैं। इसके बाद पूरे जिले वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज एक डाटा शिक्षा विभाग के पास हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी हम जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही आप विद्यालय में जो कैंडिडेट योगदान लेते हैं उसके जस्ट एक दिन बाद एचएम को यानी कि हेडमास्टर विद्यालय के जो होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है अपने ज़िले में डीआरसीसी ऑफिस में, और वहां से शिक्षा विभाग बहुत ही आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट जो हैं वो विद्यालय आवंटन होने के बाद अपना योगदान पत्र लेकर के विद्यालय में योगदान जो है वो दे दिए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग को 30 नवंबर तक ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार कितने कैंडिडेट कौन कौन से सब्जेक्ट में किस जिले में जो है वो योगदान नहीं लिए। उस डाटा के आधार पर फिर पुनः जो है बीपीएससी को इस चीज़ का लिस्ट भेजा जाएगा, और बीपीएससी जो है जिस तरह से आपने देखा कि जिले में 1460 शिक्षकों अब तक योगदान नहीं लिया, इन सभी को ये डाटा जो है मिल जाएंगे राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर जो है शिक्षा विभाग इन सभी डाटा को, इन रिक्तियों को समेकिन करते हुए सीधे तौर पर बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। बीपीएससी उसी रिक्ति के आधार पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आने की प्रबल संभावना है, आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही पूरे डाटा शिक्षा विभाग के पास होगा, शिक्षा विभाग जो है बिना देरी किए ही उनको बीपीएससी के पास भेज देंगे। ऐसे में आपका इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है और सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होने वाला है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यदि हम बात करें सेकेंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की, तो ये बात आप तो निश्चित तौर पे जान के चले कि कम से कम 2 अंक तो आपको नीचे होना ही होना है, जो भी कट ऑफ हो। उसी में यदि हम और भी कैटेगरी की बात कर ले तो उसमें और कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन यदि हम जनरल बीसी की बात
तो निश्चित तौर पर 1 to 5 की हम जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपका कट ऑफ जो है निश्चित तौर पर नीचे जाने वाले हैं। वही यदि हम बात करें हाईएस्ट पर तो 2 सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला हम यदि बात करें तो सोशल साइंस का और दूसरा जो है वो आपको कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि जो अभी तक मामला आया है सबसे ज़्यादा यदि देखे जाए माध्यमिक स्तर पर तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अपनी योग्यता तो सिद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका भी जो है बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में जो आपका कंप्यूटर साइंस है उनका भी कट ऑफ जो है कम हो सकता है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से अनेक जिलों से डाटा आ रही है। तो आपको निश्चित तौर पर जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित जो अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दी जाएगी। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।